मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुब्तला नहीं करना चाहेगा जिससे हम पे दोबारा इल्जामात लगे। ये हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है। हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि अक्रॉस द बोर्ड अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। कौन सी तंजीमों के लोग है कि ये तमाम कलरम तंजीमों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, किसी एक के खिलाफ नहीं हो रहा है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। जो ऑलरेडी हमारी प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर ATA के तहत जो है वो हम कर भी सकते हैं। हमें अगर कोई मजीद एविडेंस मिला या किसी की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी हुई तो उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी वक्त किसी भी इदारे को अपनी तहवील में ले सकता है जो कि रजिस्टर्ड ना हो। जमात दावा और फलाह इंसानियत के बारे में जिस तरह कहा गया कि सलामती कमेटी में ये फैसला हुआ था कि उनको कलअदम करार दे दिया गया है। आज जिस तरह इंडियन तीनों बड़ी अखबारें जो है उसमें वेबसाइट जो है नेक्टा की और वजारत दाखिला की उनको कोट किया गया कि 4 मार्च की जो अपडेट है उसमें उनको वॉच लिस्ट पर रखा गया। क्या उनका स्टेटस है, क्या वो अभी वॉच लिस्ट पे है या उनको कलअदम करार दे दिया गया? और अगर ये कलअदम करार दिया गया तो वजारत दाखिला ने इसको इसकी प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी की, वजारत इत्तलात ने क्यों की? पहली बात यह है कि जो इसका डिसीजन हो गया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें ऐलान भी हो गया था। उसका कुछ आपको पता पेपर वर्क करना पड़ता है, वो पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया इंशाल्लाह था। उसका कुछ आपको पता पेपर वर्क करना पड़ता है, वो पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया इंशाल्लाह। अगले 24 घंटे के अंदर वो प्रिस्क्राइब हो जाएगी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो वजारत दाखिला ही करेगी। ये अभी हम आपको मजीद नाम नहीं बता सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने लोग जो हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर कोई बंदा इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ आई तो उनके नाम भी अकॉर्डिंगली रिलीज करेंगे। इसका कोई टाइम लिमिट भी है या आप क्या इसको जो है कितना अरसा जो है? ये जो हमारा एक्शन जो चल रहा है ये एक्शन तकरीबन 2 हफ्ते चलेगा। 2 हफ्ते। और अगर इसको आगे हमें चलाने की कोशिश ज़रूरत पड़ी तो इसको मजीद आगे भी इसका इजाफा किया। ये बताइए, ये जरा कंफ्यूजन आ रही है कि हमाद अजहर है या हमजा अजहर है? ये हमाद अजहर है। 2 नाम लिखे हुए। ये एक राउत है और एक हमाद। Would you like to explain that these things going to be go in the Mufi code or is going to be a civil matter? Because civil already failed. Every single detail will be shared with all the key stakeholders. As the Honorable Secretary has just mentioned, it will take another 14 days and we will come up with all those initiatives and all of them will be shared with all the key stakeholders. Thank you. वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी दीगर अहम अहदेदारान के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है उससे वो आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, अब से कुछ देर पहले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और दीगर आला अहदेदारान के दरमियान उनकी जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम ऐलान किया गया है शहरियार आफरीदी की जानिब से कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमाद अजहर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमाद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरियार आफरीदी की जानिब से ये बताया गया है मीडिया को और उनकी जानिब से कहा गया कि कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये हमारे मफाद में नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क या किसी और इदारे के खिलाफ इस्तेमाल हो। इसलिए कलअदम तंजीम जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उसके लिए उन्होंने वक्त भी दिया है कि 2 हफ्ते का वक्त है। 2 हफ्ते में ये कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाएंगी और तमाम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो भी जो है बताई जाएंगी और तमाम लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी।
कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं और इसके लिए 2 हफ्ते का वक्त रखा गया है। ये कहना था शहरियार आफरीदी का। उनके हमरा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। कलदम तंजीमों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। उनसे सवाल किया गया कि कितना वक्त है, क्या कोई टाइमलाइन जो है वो भी तय की गई है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है और 2 हफ्तों में ये कार्रवाइयां मुकम्मल की जाएंगी, जिसके बाद मीडिया के साथ और तमाम की स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ इनकी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर ली जाएंगी। कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई और अब तक क्या हो चुका है, क्या क्या गिरफ्तारियां की गई हैं, इस बारे में आगाह किया वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने। मसूद अजहर के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये उन्होंने ऐलान किया है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर की गिरफ्तारी अब तक अमल में जा चुकी है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। शहरियार आफरीदी का बताना था कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 44 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुफ्ती अब्दुल रऊफ के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भारतीय डोजियर में शामिल थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की ज़मीन कोई और इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कलदम तंजीमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है। हिरासत में लिए गए 44 अफराद में मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम किसी दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भारतीय डोजियर में शामिल थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के भाई हम्माद अजहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारत की जानिब से पाकिस्तान को चंद रोज़ पहले डोजियर भिजवाया गया था, जिनमें उन लोगों के नाम भी शामिल थे जो कि भारत को मतलूब हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था। इसी सिलसिले में ये बताया गया है शहरियार आफरीदी की जानिब से कि कलदम तंजीमों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी और मुफ्ती अब्दुल रऊफ और उनके भाई हम्माद अजहर का नाम भी डोजियर में शामिल था। मुफ्ती अब्दुल रऊफ के भाई हम्माद अजहर को गिरफ्तार किया गया है। 44 अफराद को कुल गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ तहकीकात की जाएंगी और उन्होंने कहा कि उनमें मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं। कलदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में लिया गया है और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम अब ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वो किसी दबाव में नहीं हो रही। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कलदम तंजीमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है। हिरासत में लिए गए 44 अफराद में मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं। हम किसी दबाव में ये कार्रवाई नहीं कर रहे। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भारतीय डोजियर में शामिल थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको गिरफ्तार भी किया गया है। वज़ीर दाखिला की कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और 44 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर भी हिरासत में लिए गए हैं। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भारतीय डोजियर में शामिल थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वज़ारत दाखिला के रहनुमाओं की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कलदम तंजीमों के खिलाफ, उस हवाले से मीडिया को आगाह किया गया। और शहरियार आफरीदी का इस मौके पर यह भी कहना था कि हर चीज़ से मीडिया को आगाह किया जाएगा। जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान की ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और उनके भाई हम्माद अजहर का नाम भारतीय डोजियर में शामिल था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कलदम तंजीमों के 44 अरकान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये दोनों भाई भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान का अपना फैसला है, हम किसी दबाव में ये कार्रवाई नहीं कर रहे। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मसूद अजहर के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शहरियार आफरीदी की जानिब से मौजूदा जो हुकूमत की जानिब से वज़ारत दाखिला की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मीडिया को आगाह किया गया है। उन्होंने बताया कि कलदम तंजीमों के 44 अरकान को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कुछ नामों का भी जिक्र किया। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हम्माद अजहर के नाम भारतीय डोजियर में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। मज़ीद इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर एंकर मोहित पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित साहब, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और भारत ने जो डोजियर भिजवाए थे, उनमें जो नाम भेजे गए थे, उनकी गिरफ्तारी की बात की गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में 48 घंटे में देख रहे हैं। हमें इसी चीज़ का
खदशा था कि पाकिस्तान पे इतना एक अमेरिकन दबाव आएगा और वो अमेरिकन दबाव जो है वो इतना आ गया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने बगैर किसी कन्विंसिंग एविडेंस के, बगैर किसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ये गिरफ्तारियां कर ली हैं। अब सियासी तौर पर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी ये अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस वक्त हुकूमत का फॉरेन ऑफिस का अभी है स्टैंड पॉइंट है वो ये है कि इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, ये किसी के दबाव पे नहीं हो रहा, कोई दूसरा मुल्क भी दखल अंदाजी नहीं कर सकेगा, हम ये भारत के लिए नहीं कर रहे, अपने कॉजेज में कर रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तानी ऑपोजिशन ने जो अब तक बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़ी थी उसने अब आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई हम भी जब PMLN खास करके भी हम जब इस किस्म की पोजीशन करना चाहते थे तो उस वक्त PTI जो है उसको रिजेस्ट करती थी और हमारा साथ नहीं दिया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि अभी इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगी, इस वक्त हुकूमत इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मोहित साहब, क्या लगता है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, खास तौर पर जिन लोगों के नाम डोजियर में शामिल हैं, क्या उनको भारत के हवाले भी किए जाने का इम्कान है या पाकिस्तान खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? देखिए, भारत के हवाले किए जाने का तो खैर कोई चांस और इम्कान मुझे नहीं लगता, तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होगा। और अभी तो जैसा कि आपने सुना है कि वज़ीर मुमलिकत जो हैं दाखिला के शहर आसिफी साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीज़ बताई गई है कि हमें देखना पड़ेगा कि भारत ने तो उसके नाम तो लिए हैं लेकिन यह है कि क्या एविडेंस भारत प्रोवाइड करता है। और कल जो हमें एक हाई लेवल ऑफिशियल ब्रीफिंग मिली थी जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया के एंकर पर्सन थे, वहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कैटेगोरिकली तौर पे कहा कि जो एविडेंस हिंदुस्तान ने दी है, पुलवामा के हवाले से प्रोसेस दिया है, उसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस देख रही है और अब तक यही है कि उसमें कोई सब्सटेंटिव चीज़ नहीं है। तो ये भारत को ऑब्लाइज करने के लिए किया गया है और ये क्लियरली अंडर अमेरिकन प्रेशर जो है ये चीज़ की जा रही है और साथ ही इस आर्गुमेंट को सप्रेस करने की भी कोशिश की जा रही है, यानी ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसी बात ना कहें। लेकिन हकीकत कभी छुप नहीं सकती, ये बात वाज़ेह है कि भारत जो चीज़ ग्राउंड पे हासिल नहीं कर सका वो अब अपने बैनुल-अक़वामी लेवल से दबाव से हासिल कर रहा है और पाकिस्तान उस दबाव को हैंडल नहीं कर पा रहा। अच्छा, साथ रहिएगा मोहित साहब। इमरान याकूब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, पहले भी भारत बार बार कहता रहा कि मसूद अजहर को गिरफ्तार किया जाए या मुफ्ती अब्दुल रऊफ को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब डोजियर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, खास तौर पर उनका जिक्र भी किया गया कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान कह तो रहा है किसी दबाव में नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, कोई दबाव है? देखें जी, नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत जो चीजें हैं उन पे काफी देर से काम हो रहा था और कुछ काम अभी बाकी थे। तो नेशनल एक्शन कमेटी का जो इजलास हुआ है तो उसमें ये फैसला किया गया और ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आलमी कुव्वतों की तरफ से भी पाकिस्तान पर दबाव है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। लेकिन ये कहना कि सारा कुछ सिर्फ उसी दबाव के तहत हो रहा है तो मैं इसे ठीक नहीं समझता, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अपने अंदर भी खुद से भी इन्होंने ये चीजें की हैं कि काफी ज्यादा इस पे काम शुरू किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खास तौर पे आप देखें कि जो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया हुआ था उसके बाद क्रॉस द बोर्ड जो कार्रवाइयां की गई हैं तो उसके बाद अब गुंजाइश नहीं है अब किसी भी ऐसे इंसान के लिए, किसी भी ऐसी तंजीम के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खुद ये जरूरी है कि हम ऐसे अनासर की ना सिर्फ सरकोबी करें बल्कि अक्रॉस द बोर्ड ये चीजें की जाए। तो इमरान साहब, अब 44 अफराद की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, उनके खिलाफ मजीद क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां भी एक्सपेक्टेड हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि ये अभी आप देखें ना, शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि कलअदम तंजीमों के 44 अरकान को गिरफ्तार किया गया, तो ये सिर्फ 44 अरकान तक की चीज नहीं रहेगी। इसमें अब देखें आपके जितने भी लोग हैं जिनके नाम मुख्तलिफ इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत सी लिस्टें बना रखी हैं, ऑलरेडी इन पे बहुत सा काम हो चुका है। सीटीडी ने इस पे बहुत काम किया हुआ है। सही। तो वो सारी जो हैं लोग, उनको अब गिरफ्तार भी किया जाएगा, कार्रवाइयां भी होंगी और अब उनके साथ सख्ती की जाएगी। ठीक है, यानी कि वजारत दाखिला इन एक्शन है। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, मोहित पीरजादा साहब, आप दोनों का।